जैसा कि बच्चों हम अपने लास्ट लेक्चर में सॉल्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट का नेचर क्या होता है और आपका सॉल्ट प्रिपेयर कैसे होते हैं। बच्चों आज की क्लास से हम कुछ ऐसे कॉमन सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं और जो आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इन सॉल्ट का आपका कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला बच्चों ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम इनके केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला एंड कॉमन नेम की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी टेबल कुछ कॉमन सॉल्ट्स की जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हमने कुछ सॉल्ट जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं उनके कॉमन नेम, उनके केमिकल नेम एंड उनके केमिकल फॉर्मूले आपको एक टेबल में लिखा दिए हैं। पहला आपका सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड एंड उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है बच्चों, इनकी प्रिपरेशन अभी एंड यूज हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, सेकंड सॉल्ट जो आपको पढ़ना है वो होता है आपका कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का बच्चों जो केमिकल नेम होता है वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है बच्चों, तीसरा होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है बच्चों, CaOCl2। जो बच्चों आपका चौथा कॉमन सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका जो आपको चौथा सॉल्ट पढ़ना है उसका कॉमन नेम है बेकिंग सोडा जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। जो पांचवा सॉल्ट हमको पढ़ना है उसका कॉमन नेम होता है वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 10H2O एंड लास्ट जो हमको सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट पढ़ना है वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको POP के नाम से भी जाना जाता है जिसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaSO4 ठीक है बच्चों, चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए अपने लास्ट सॉल्ट को डिस्कस करते हैं जो है आपका POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। लेकिन बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड POP डिस्कस करने से पहले हम एक स्पेशल ब्रांच को डिस्कस करते हैं जिसके अंडर आपका POP आता है। तो बच्चों ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा आपके कुछ सॉल्ट के बारे में, जैसे वॉशिंग सोडा में आपके कुछ वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट थे बट कुछ जो सॉल्ट थे उनके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं थे। तो बच्चों कुछ सॉल्ट आपके इस तरह प्रेजेंट होते हैं कि उनके अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। ठीक है बच्चों, उनको बुलाया जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम डेफिनेशन और एग्जाम्पल से समझते हैं। The fixed number of water molecules present in one formula unit of salt is called water of crystallization। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा अगर आपके किसी भी सॉल्ट में किसी भी एक फॉर्मूले में कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसको बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं सॉल्ट के एग्जाम्पल। बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल आपका आता है POP
पीओपी बच्चों आपको होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो बच्चों यहाँ पे जो हाफ मॉलिक्यूल वाटर का जो कैल्शियम सल्फेट के साथ प्रेजेंट है, यही है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसी तरह बच्चों आपका एक और एग्जांपल है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो जैसा कि बच्चों आपका यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल वाटर के कॉपर सल्फेट के साथ अटैच हैं, तो इसका नाम होता है बच्चों कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो बच्चों आपका पेंटा है वो आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल को इसमें दिखाता है। ठीक है बच्चों, और भी आपका होता है जिप्सम, GYPSUM जिप्सम। बच्चों ये होता है आपका एस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, तो इसका केमिकल नेम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो बच्चों यहाँ पे जो डाई वर्ड है वो आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, ये था आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल बच्चों, वॉशिंग सोडा भी इसी का एक एग्जाम्पल आएगा, उसके अंदर आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पीओपी के बारे में। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप पीओपी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रिपरेशन देखते हैं बच्चों इसकी, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस is obtained by heating जिप्सम। बच्चों अभी हमने आपको बताया जिप्सम क्या होता है। ठीक है, अ हाइड्रेटेड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम। ठीक है बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में जितने भी सॉल्ट होते हैं उनको हाइड्रेटेड सॉल्ट बोला जाता है। हाइड्रेटेड सॉल्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज उनके अंदर कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, इसके केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। तो बच्चों क्या होती है इसकी रिएक्शन? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, अगर आप बच्चों इसको हीट करते हो अबाउट अप टू 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि बच्चों आपका पीओपी होता है उसमें, और प्लस ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यानी 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता है, ये निकाल देता है। सॉरी, इसको इवोपरेशन का साइन था ये। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका हीटिंग ऑफ जिप्सम। अगर आप जिप्सम को 150 टेम्परेचर से ज्यादा हीट करते हो 150 डिग्री सेल्सियस से, तो अपने 2 वाटर मॉलिक्यूल में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है एंड हाफ मॉलिक्यूल को कैल्शियम सल्फेट के साथ अटैच रखता है, जिसको पीओपी और प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है अगर आप कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी में वापस से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करते हो और उसको ठंडा होने के लिए रखते हो,
तो आपका जम जाता है और एक सॉलिड सबस्टेंस बनता है जो होता है आपका जिप्सम। ठीक है बच्चों, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। अगर इसको बच्चों रिवर्स करना चाहोगे, प्रिपरेशन ऑफ जिप्सम में करना चाहोगे, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो कि आपका बच्चों पीओपी था, इसमें आप क्या करोगे, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऐड करोगे और इसको ठंडा करोगे तो आपका एक सॉलिड सब्सटेंस बनेगा जो होगा आपका बच्चों जिप्सम। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका जिप्सम, ये हो जाएगा बच्चों आपका पीओपी। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन थी आपकी फॉर्मेशन ऑफ जिप्सम की या फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो इसी के जरिए बच्चों आपके जो सॉल्ट थे वो खत्म हुए, बट इससे पहले हम पीओपी के यूजेस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों लास्ट हम पीओपी के यूजेस देख लेते हैं। यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों बहुत सी जगह इसको यूज किया जाता है। जैसा पहला आपका टॉय मेकिंग में इसको यूज किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज। ठीक है बच्चों, डेकोरेशन में इसका बहुत यूज किया जाता है। जो आपके जितने भी मटेरियल होते हैं या इस सरफेस स्मूथ करने के लिए, मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन। ठीक है बच्चों, इसमें यूज किया जाता है फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है बच्चों, सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और बच्चों जैसा कि आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर प्लास्टर करते हैं अगर आपकी बोन ब्रेक हो जाती है, तो बच्चों वहां पर भी प्लास्टर ऑफ पेरिस के सॉल्यूशन को ही किया जाता है, जिससे वो ठंडा होकर सॉलिड जिप्सम बनाता है और आपकी बोन को सेट करने में हेल्प करता है। डॉक्टर्स use as plaster for supporting fractured bones in the right position। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट खत्म होता है। इस चैप्टर में हमने एसिड के बारे में, बेस के बारे में, उनकी पीएच वैल्यू के बारे में, उनके डेली लाइफ के यूजेस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया। सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। जो सॉल्ट आप डेली लाइफ में यूज करते हो, आप डेली देखते हो बट आपको पता नहीं कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। ठीक है बच्चों, और ये चैप्टर आपका 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।